हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए और प्रभु यीशु की महिमा करते हुए आज के अपने दिन की शुरुआत पिता परमेश्वर यीशु के नाम से कीजिए और आज का दिन आपके लिए आनंदित और आशीषित रहे, ये मेरी प्रार्थना है। प्रियो, आइए एक विषय पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम परमेश्वर के वचन से सीखते जा रहे हैं और आत्मिक रीति में बहुत ज्यादा उन्नति में हम बढ़ रहे हैं। प्रभु दिन प्रतिदिन अपने वचनों को दे करके हमारे अंदर अपनी रोशनी, अपनी ताकत, अपनी ज्योति को जला रहे हैं। और प्रियो, इसी संसार में रहते हुए प्रभु की कृपा और दया के अनुसार हम अपने जीवन को पवित्रताई में चलाने के लिए बहुत ज्यादा प्रभु की ओर से, उसकी सामर्थ्य से, उसकी दया से, उसके वचन के द्वारा हमें पावर और सामर्थ्य मिलती है, जिसकी वजह से हम अपना जीवन पवित्रताई में चला पाते हैं। तो आइए आज के वचन में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज का वचन आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। उसके बाद में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। इसलिए आप सभी जन वचन को सुनने के लिए अपने अपने हृदय को तैयार कीजिए और प्रार्थना को सुनने के लिए भी अपने आप को तैयार कीजिए। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष दे। प्रियो, आइए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर किन बातों को हमारे जीवन से अलग करने के लिए कहता है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर कहता है अपने जीवन में उतार ले और उन्हीं के अनुसार तू अपने आप को चलाना शुरू कर। आइए मैं आप सभी के बीच में एक वचन रखेंगे। पहला थिमुथियुस और उसका 6 अध्याय वचन नंबर 11 में लिखा हुआ है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है प्रियो कि इन बातों से भाग। कौन सी बातों से प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको भागने के लिए कह रहे हैं? वो ऐसी बातें जो परमेश्वर की शिक्षा से, जो परमेश्वर की भक्ति से हमें अलग करती हैं। बहुत सारी व्यर्थ बातें, बहुत सारी हानिकारक लालसाएं जिसमें मनुष्य फंस करके बिगाड़ जाता है प्रियो और परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देता है। बहुत सारी ऐसी अभिलाषाएं जो हमें प्रभु से अलग कर देती हैं। उन सारी अभिलाषाओं से, उन सारी झूठी बातों से परमेश्वर कहता है कि तू भाग, इनसे दूर रहे और अपने जीवन में क्या उतार ले? भक्ति, धर्म, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता, संयम जैसे फल अपने जीवन में उतार ले। ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु कहते हैं कि तू हर बात में धीरज रखना सीख जा, विश्वास में तुम निपुण हो जा, चाहे जैसी भी कठिन परिस्थितियां हो, लेकिन तेरे अंदर ये गुण पाया जाए, ये फल पाया जाए, विश्वास का फल। तू विश्वास में आगे बढ़ता जा, प्रेम में बहुत ज्यादा बढ़ता जा। सबसे ज्यादा बड़ी बात परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं कि तेरे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हमें हर जगह, हर व्यक्ति के बीच में प्रकट करना है और धीरज हमारे अंदर होना चाहिए प्रियो। दूसरी बात, नम्रता का पीछा कर। प्रभु ऐसे ऐसे गुणों को हमारे जीवन में रखने के लिए कह रहे। प्रियो, आज की सुबह में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि पिता का वचन कहता है कि विश्वास की ऐसी तो अच्छी कुश्ती लड़ ताकि तू अनंत जीवन को धर ले और उसको प्राप्त कर, जिसके लिए तू बुलाया गया है, ताकि तू बहुतों के लिए अंगीकार कर और बहुतों के सामने तू आशीष और गवाही का कारण बन जाए और तेरे जीवन में परमेश्वर के नाम का एक अच्छा अंगीकार पाया जाए। प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। प्रभु का ग्रेस हम पर हुआ है। हम लोग ऐसे दलदल, ऐसे सत्यानाश के गड्ढे में थे जहां पर हमारे लिए कोई जीवन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, कोई आशा नहीं थी, लेकिन प्रभु ने उस दलदल से, उस सत्यानाश से निकाला है। प्रभु ने उस अंधकार से निकाल के अद्भुत ज्योति की ओर ले आया। तो प्रभु की इच्छा है कि मेरे प्रिय बेटा, मेरी बेटी, तू अपने जीवन से वो नाना प्रकार के पाप, गुनाह, व्यभिचार, गंदे बातें, झूठ, ईर्ष्या, जलन, डाह, ये सारी बातों को अपने जीवन से, वो हानिकारक लालसाओं को अपने जीवन से हटा दे जिसमें तू फंस करके
पाप में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा। लेकिन प्रभु की इच्छा है कि हमारे अंदर प्रभु के प्रेम, फल, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, ये सब सारी फल आने चाहिए हमारे अंदर। इन बातों को जब प्रियो हम धर लेंगे तो प्रभु की इच्छा, प्रभु की महिमा को हम बहुत अच्छी रीति से कर पाएंगे और उस अच्छी कुश्ती को लड़ पाएंगे, उस विश्वास की अच्छी कुश्ती में हम चल पाएंगे जो प्रभु ने हमारे और आपके लिए रखी है। उस मुकुट तक हम पहुंच पाएंगे प्रियो, उस स्वर्ग की आशीषों में हम शामिल हो पाएंगे। जैसा प्रभु का इच्छा है उसी अनुसार हम जब अपने आप को चलाएंगे। तो आज का वचन आप सभी को इनकरेज कर रहा है प्रियो, इस वचन के द्वारा अपने आप को सुधारना है। कहीं ऐसी कोई बातें हैं जो परमेश्वर के खिलाफ में है, ऐसी कोई बुराई की जड़ जब हमारे अंदर पाई जा रही है तो उसको हमेशा के लिए खत्म करके, उसको अपने जीवन से हटा करके हमें क्या करना है, प्रभु की गुणों में अपने आप को भर लेना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है प्रियो कि हम देख सकते हैं लोभ, रुपया और सब प्रकार की बुराई जो हमारे जीवन में पाई जाती है, जिससे हम पाने के लिए कोशिश कई बार कर लेते हैं, वो सारी बुराइयां हमें विश्वास से भटका करके और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लेते हैं लोग। क्योंकि इन दुखों में जब वो फंस जाते तो अंदर ही अंदर वो कुढ़ते हैं और उनके लिए कोई भी आशा, कोई भी आनंद नहीं रह जाता है। तो प्रियो मैं आप सभी को बताती हूँ, हर प्रकार की वो अभिलाषा से, लोभ से, हर प्रकार के वो प्रलोभन से अपने आप को अलग करना है। प्रभु कहते हैं कि ये है मेरे परमेश्वर के जन, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है तो उस व्यक्ति रूप से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा और कह रहा है कि तू इन बातों से भाग। यानी परमेश्वर के खिलाफ उठने वाली हर एक वो हानिकारक लालसाओं से जिसमें मनुष्य फंस जाता है, उनसे भागना है और परमेश्वर के वो फलों को, वो गुणों को जिनका परमेश्वर कहते हैं पीछा कर, उनको अपने जीवन में उतार लेना है और विश्वास की एक ऐसी अच्छी कुश्ती लड़ना है, एक ऐसा अपना अच्छा अंगीकार बना करके रखना है कि जिससे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने तक इस आज्ञा में हम निष्कलंक रूप से यदि हम बने रहे निर्दोषता की हालत में, तो ठीक ठीक समय पर परम परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में भी प्रभुओं का प्रभु बहुत बड़ा मुकुट देगा और अगम्य ज्योति में हम चलेंगे और हमेशा हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे और उस प्रतिष्ठा को, उस राज्य को प्रभु हमारे जीवन में देंगे। सो प्रियो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इस संसारिक चीजों से, चंचलता से, हर एक गंदी बातों से हमारे जीवन को, अपने आप को अलग रखना है और प्रभु के गुणों को, कौन से गुण हैं, भक्ति, धर्म, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता। किसी भी प्रकार का दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, आप उसमें धीरज रखे रहे, विश्वास में निपुण रहे, एक दूसरे से प्रेम करते रहे, किसी से नफरत नहीं करनी है। हर बातों में प्रभु के गुणों को, उसकी ज्योति को प्रकट करते हुए अपनी दौड़ को पूरा करना है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को बहुत ज्यादा इनकरेज करेगा और जब इस वचन को सुनकर अपने आप को प्रभु के अनुसार इन गुणों में जब आप चलाओगे तो बहुत ज्यादा मैं विश्वास करती हूँ कि बड़ी बड़ी आशीषों से आप ब्लेस होंगे। जो भी बड़ी बड़ी आशीषें प्रभु ने आपके लिए की हैं, जो योजनाएं आपके लिए की, आपके जीवन में पूरी होंगी। तो आज का वचन आप सभी को आशीष दे। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए, सहभागी हो जाइए और प्रभु की बड़ी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर लीजिए। उन आशीषों में हिस्सा बन जाइए, प्राप्त कीजिए कि प्रभु आपको ब्लेस करे। सो आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा यीशु पिता। इसी सुबह में प्रभु यीशु आपका आदर, मान, महिमा, सम्मान देते हैं। मेरे शारोन के गुलाब प्रभु, अपने जीवनों में मैं आपका स्वागत करती हूँ पिता। हमारे दिलों में, मनों में, हमारे हृदयों में राज्य करने वाले पापा, हम आपका वेलकम करते हैं पिता। आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु हमारे ऊपर उंडेल दे। आपकी प्रभु परमेश्वर पिता सामर्थ्य को हम महसूस कर पाए पिता। आपने सारी रात संभाला प्रभु, एक नया दिन दिया प्रभु, एक नई सवेरा से हमें ब्लेस किया, इसे जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चलाया फिराया प्रभु। ये तेरी करुणा है, तेरी अनुग्रह है पिता। धन्यवाद करते आज के दिन में मेरे प्यारे अब्बा, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु। मैं घटूं, मेरा यीशु मुझ में बढ़े। धन्यवाद, हालेलुया प्रभु। यीशु का जय जयकार
बीमार हो मेरे पिता होने दे कि जितने भाई बहन इस वक्त आपके चरणों में आ रहे, इस वक्त हमारे साथ मिलके इस सुबह की प्रार्थना में प्रभु शामिल है, और आज आपने अच्छे अच्छे वचन से प्रभु इन्हें इनकरेज किया। एक ऐसा वचन दिया है इनके बीच में प्रभु, जब अपने कलाम से बातचीत किया तो वो हर एक अंधकार हृदय ज्योतिमय हो जाए प्रभु। जब इनके जीवन में बहुत सारे वो गुण जो प्रभु परमेश्वर पिता, बहुत सारी जो अवगुण पाए जा रहे, जो वो बातें पाई जा रही जो आपको पसंद नहीं, वो सारी बातें यीशु के नाम से आज इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। अपने आप को प्रभु यीशु आप में, आपकी ज्योति में, आपके गुणों से, आपके फलों से भरने पाए। आपका वचन बताता है कि तू इन बातों को धर ले, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, प्रेम, ऐसे गुण हर एक वो भाई बहन के जीवन में पाए जाए प्रभु, और अपने आप को प्रभु तेरे वचनों के अनुसार ज्योति में चलाने के लिए ये निश्चय करे प्रभु। हर एक अंधकार का ताकत इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक वो अभिलाषाएं, हर एक वो कल्पनाएं प्रभु जो इनको हानिकारक लालसाएं इनके जीवन में जब इन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं प्रभु इनके रास्ते को ओ प्रभु टेढ़ा मेढ़ा कर रही है, हर एक वो बंधन, शैतान की युक्तियां यीशु के नाम से हर एक प्रियजनों के जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ पिता। ये तेरे बच्चे तेरी पवित्र प्रजा है प्रभु, हर एक बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, जवान भाई बहन, बच्चों को तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ। इस वक्त जितने हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, एक एक जन को प्रभु छू लीजिए और इनकी समस्याओं को, इनकी पीड़ाओं को प्रभु आपके नाम से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा पीड़ित है, बीमार है, ओ मेरे पिता वेंटिलेटर में, बेड पे पड़े हुए हैं, इनकी रिपोर्टें बहुत ज्यादा डरावनी है यीशु पिता, हर एक वो बंधन, चाहे वो पाप के कारण बीमारियां आई, चाहे इनकी गलतियों के कारण, किसी कारणवश यह शैतान इनके जीवन में दुख देने की कोशिश किया है, लेकिन प्रभु आप अपने बच्चों से प्यार करते हो। आपने कहा कि मेरे बेटे मेरी बेटियां, मैं तुझे पापी होने पर भी नहीं छोड़ता, लेकिन तुम मन फिराओ। ए मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज ये समय है कि अपने आप को प्रभु को दे दो, अपने मनों को खाली करो, थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करो और अपने जीवन में प्रभु यीशु को इनवाइट करो। नाना प्रकार की बीमारियां प्रभु आपके जीवन से खंडन कर रहे, कैसी भी बीमारी आपको लगी है, कैंसर है, कोई भी बीमारी नासूर, यीशु के नाम से आपके जीवन से मैं हर एक बीमारी को प्रभु के नाम से घुड़कती हूँ पिता। यीशु आपको चंगा करना चाहते, आप रिसीव करो अपनी चंगाइयों को प्रियो, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दो, प्रभु का जीवन, अपने प्रभु की आशीर्वाद अपने जीवन में ले लो, अपना जीवन प्रभु को दो, अपना शरीर प्रभु को दो, क्योंकि ये तुम्हारे अंग, तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है, और इस मंदिर में जब खुदा बाप यीशु रहेंगे तो बीमारियां, शैतान की ताकत, कोई भी उस मंदिर में रह नहीं सकता। इसलिए प्रभु को रहने के लिए इनवाइट करो पिता। हम धन्यवाद करते, जितने भाई बहन इस वक्त गिड़गिड़ा रहे, रो रहे प्रभु, अपने जीवन में आपको इनवाइट करे, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांग रहे, होने दे कि पिता आपका छाप इन पर उतरे, आपका सामर्थ उतरे और हर एक दिल पवित्र हो जाए, हर एक मन पवित्र हो जाए पिता। ऐसे कोई भाई बहन प्रभु जिनकी रिपोर्टों में कैंसर, टीबी, थायराइड जैसी बहुत ज्यादा क्रिटिकल बीमारियां आई हैं प्रभु, रिपोर्टें इनकी बदल जाए मेरे यीशु, मेरे पिता इन्हें छू लीजिए, हर प्रकार की बीमारी नाश हो जाए, टीबी, कैंसर प्रभु परमेश्वर पिता, पेट से रिलेटेड बीमारियां, रीढ़ की दर्द, हड्डियों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, घुटने के दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, गर्दन का दर्द, जहां कहीं भी इनकी बॉडी में पेन है यीशु के नाम से मैं नष्ट कर देती हूँ पिता। इनके शरीर में जो कुछ भी प्रभु परमेश्वर पिता बीमारी के सिम्टम्स हैं आज इसी घड़ी में खुड़क देती हूँ, ये चंगे हो जाए, अलौकिक स्वास्थ्य में जीने पाए प्रभु। धन्यवाद करती हूँ आप छू रहे और चंगा कर रहे हैं प्रभु, जिनके डाइजेशन में रिलेटेड कोई बीमारियां हैं, बच्चेदानी में ट्यूमर है प्रभु, शरीर के किसी हिस्से में गांठें हैं प्रभु, यीशु के नाम से डिसॉल्व हो जाए, वो ट्यूमर नष्ट हो जाए, पेट से रिलेटेड पथरियां जाए, किडनी के रोग, लीवर के रोग, हर एक रोग इनके शरीर से निकले, स्वेलिंग खत्म हो जाए, इन्फेक्शन खत्म हो प्रभु, जिनको व्हाइट स्पॉट है खत्म हो जाए, शरीर में कोई स्किन एलर्जी है प्रभु, दांत खाज खुजली है प्रभु, यीशु के नाम से हर बीमारी नष्ट हो जाओ। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, निकलो, इन्हें छोड़ करके जाओ, रिपोर्टें बदल जाए, रिपोर्टें बदल जाए यीशु के नाम से। पिता ने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा, तेरे घावों को भर दूंगा प्रभु। यीशु के प्रभु के वचन में जीवन है प्रियो, वचन को खाना, वचन को पीना, वचन को अपने अंदर लेना शुरू कर दो पिता। हम धन्यवाद करते, आपने एक एक को छुआ और चंगा किया। हर एक वो बहन जब प्रभु जिनके जीवन में बच्चे नहीं है, बच्चे होने में रुकावट लगी है, नाना प्रकार के बंधन उनके में लगे और नाम धराई हो रही पिता, तू बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बनाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो बहन जब इस प्रार्थना में शामिल हो और रिसीव करो प्रभु यीशु आपको एक बच्चे की आशीष देने जा रहे, आपका गर्भ खुल रहा है प्रभु, आशीष कर रहे। हर एक वो बच्चे जो मंद बुद्धि के प्रभु ने बुद्धि देकर ब्लेस
ब्लेस कीजिए। ऐसे कोई बच्चे जिनको प्रभु पैरों में जान नहीं, जो चल नहीं पा रहे प्रभु वो चलने लग जाएंगे, जो बोल नहीं पा रहे वो बोल रहे हैं, उनकी जीभें खुल रही हैं, उनके कान जिनके नहीं बंद हैं कान खुल रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से जो चीजें कर नहीं पा रहे प्रभु के नाम से आज की सुबह में ये कर पाएंगे। यीशु का सामर्थ्य, यीशु की चंगाई आप पर बह रही है प्रियो, रिसीव करो। धन्यवाद करते हर प्रकार का वो कोर्ट केस इनके जीवन से समाप्त हो प्रभु। जब झूठे एलिगेशन लगे, इनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं, आपस में मेल नहीं है प्रभु, वो हर बंधन टूट जाए। शैतान नहीं चाहता कि कोई मेल से रहे, लेकिन मेरा प्रभु मेल कराने आया, जीवन देने आया। पिता धन्यवाद करती हूँ, हर एक वो पाप इनके जीवन से जाए मेरे राजा। हम धन्यवाद करते हैं नशे की गंदी लत, व्यभिचार की गंदी लत, वो प्रभु जब नशे के कारण लड़ाई झगड़े होते वो नष्ट हो जाए। हर गंदी एडिक्ट लतें इनके जीवन से जाए प्रभु। जिन भाई बहनों की शादी में रुकावट है प्रभु, एक अच्छा जोड़ा आप बनाने जा रहे हैं, एक अच्छी शादी इनके लिए प्रभु आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जिनके पास कर्जे की श्राप है प्रभु, बहुत ज्यादा घटी कमी में है प्रभु, हर एक वो घटी कमी मसीह यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ प्रभु। अपने महिमामय धन से आपको ब्लेस कर रहा है, रिसीव करो। आपके खेत खलियानों में, आपकी नौकरी पर, आपके हाथ के कामों पर बरकत देने जा रहे हैं प्रभु। प्रभु हमारा यहोवा हमारा चरवाहा है, कोई घटी कमी नहीं होगी। इस वचन को पकड़ो और निरंतर अंगीकार करो। प्रभु आपको प्रॉस्पर करने जा रहे हैं हर एक क्षेत्र में प्रभु। आपने अपने बच्चों को ब्लेस किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। हर एक वो नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते कि सभी उनको रोग लगा है प्रभु, कोई भी दिक्कत है उन छोटे बच्चों में, यीशु के नाम से हर बीमारी में खंडन करती हूँ। बच्चे हील हो जाए, मेरे नौजवान भाई बहनों हील हो जाओ, माता पिता हील हो जाए। रिसीव करो यीशु के नाम से। चंगाइयाँ आपके जीवन का हिस्सा है प्रियो, बीमारी आपका हिस्सा नहीं है। प्रभु के वचनों को उठाओ, अंगीकार करो, प्रार्थना में और उपवास में बढ़ते जाओ। हर एक वो गंदी बात अपने जीवन से दूर रखो। जैसे प्रभु चाहते अपने जीवन को चलाना स्टार्ट करो, आपके जीवन से वो हर बंधन टूट जाएंगे। पिता हम धन्यवाद करते हैं, हर एक वो प्रभु पेशाब से रिलेटेड बीमारियां, इन्फेक्शन इनके जीवन से जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रभु वो बंधन इनके जीवन से टूट जाए। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु, इनकी रक्षा करना, इनके आने इनके जाने में आपका प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा मांगते हैं। पिता जितने भाई बहन इस वक्त अपनी प्रार्थना निवेदन को लिख रहे हैं प्रभु, ओ मेरे पिता आपके चरणों में ला रहे, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। पापा हम धन्यवाद करते हैं, अपने प्रिय बच्चों को आपने छुआ। आज के दिन ये जिस काम पर हाथ लगाए प्रभु आशीष में बदल जाए, बरकत में बदल जाए। जहां कहीं ये जाते हैं जो काम करने के लिए प्रभु, उस काम पर आप आशीष देना। पिता हम धन्यवाद करते हैं, हर एक बंधनों से आपने फ्री कर दिया प्रभु। जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नंबर से उन्हें प्रभु पास करना, ब्लेस करना, उन्हें अपनी बुद्धि दे करके हायर एंड हायर पोस्ट पर उन्हें नियुक्त करना प्रभु। जो बच्चे डॉक्टर की, इंजीनियर की तैयारियां कर रहे प्रभु, उन्हें एक अच्छे ऊंचे पद पर नियुक्त करना। पापा हम धन्यवाद करते पिता। हर एक परिवारों में तेरा शांति, मेल मिलाप प्रभु, तेरी पवित्रता ही मांगते हैं। ऐसे कोई भाई बहन जब पाप में है, अंधकार में है, गुनाह में चल रहे, हर वो गुनाह, हर वो पाप इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। हर एक शैतानी अभिलाषा इनके जीवन से नाश हो जाए प्रभु। और ये प्रार्थना में, उपवास में प्रभु यीशु पिता निरंतर बढ़ते जाए, अपना जीवन प्रभु आपको अर्पण करे और पवित्रता में चलने के लिए प्रत्येक भाई बहन को ज्योति में चलने के लिए अगुवाई कीजिए। पिता धन्यवाद करते कि आपने अपने बच्चों को छुआ, ब्लेस किया, इसलिए मेरे सारा आदर महिमा प्रशंसा जलाल प्यारे जीवित उद्धार करता यीशु मसीह को देते हुए मेरे पिता प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन।